वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग धनबाद डिवीज़न का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का 14 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। तो इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए थे। तो आज हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें, जैसे कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी नहीं करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं आप लोग कि 56 क्वेश्चन नंबर में आ रहे हैं, द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपेंसेटिंग रिंग। ये देखिए कंपेंसेटिंग रिंग कहाँ यूज होता है, आईसीएफ कोच में, प्राइमरी सस्पेंशन में आप लोग का यूज होता है। तो इसका स्टैंडर्ड थिकनेस पूछ रहा है, ये हो जाएगा आप लोग का 6 mm का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील्स ऑन द सेम एक्सेल शुड नॉट बी मोर देन। ये देखिए जो आप लोग का ब्रिलनेस हार्डनेस नंबर होता है, बीएचएन उसका यूनिट होता है। तो डिफरेंस पूछ रहा है आप लोग का बोथ व्हील में, एक एक्सेल में आप लोग का दोनों चक्का के बीच में हार्डनेस का आप लोग का डिफरेंस कितना से ज़्यादा नहीं होना है पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का 35 बीएचएन हो जाएगा। बीएचएन मतलब ब्रिलनेस हार्डनेस नंबर। बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल लेंथ ऑफ आईसीएफ एक्सेल इज। ये देखिए आईसीएफ एक्सेल का आप लोग का टोटल लेंथ पूछ रहा है। तो इसमें इसको भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सुपरहिट क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है। तो 58 का आप लोग का ये देखिए 2316 प्लस 0.5 माइनस 0 mm होगा। तो आईसीएफ आप लोग का जो एक्सेल है उसका लेंथ पूछ रहा है, टोटल लेंथ आप लोग का बी के साथ चलिए। 2316 प्लस 0.5 माइनस 0 mm होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन। देखिए व्हील गेज जब भी हम लोग यूज करेंगे, व्हील गेज से मेजर करेंगे, ये अप लोड कंडीशन में आप लोग को मेजर करना है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ आईसीएफ कोच। बफर प्लंजर का जो फेस रहता है उसका आप लोग का डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर आप लोग का 457 mm हो जाएगा, 457 mm। नेक्स्ट चलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर्स एट वन एंड। एक ही एंड में आप लोग का दोनों बफर के बीच में दूरी पूछ रहा है। तो इसको आप लोग कमेंट्स करके बताइए कितना होगा। ये भी क्वेश्चन बराबर आ रहा है, इसको कमेंट्स करके आप लोग बताइए। एक एक क्वेश्चन आप लोग को छोड़ रहे हैं, आप लोग जैसे कि कमेंट्स करेंगे तब जाके हम जानेंगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन पैसेंजर ट्रेन। कंट्रोल रिजर्वर सीआर का आप लोग का कैपेसिटी पूछ रहा है, जो कि 6 लीटर का होता है। आफ्टर रीचिंग ऑन एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप टू। जब भी कोई दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, जब भी हम लोग स्टाफ के नाते हम लोग पहुंचते हैं आप लोग का एक्सीडेंट साइट में, दुर्घटना जो स्थल होता है, एक्सीडेंट साइट होता है, पूछने के बाद पहला काम होता है हम लोग को जो साइट को प्रोटेक्शन करना है। पहला काम होता है आप लोग का कि साइट को प्रोटेक्शन कीजिए। सी के साथ चलिए। क्यों बोले से आप लोग का एक्सीडेंट हो गया, अप और डाउन दोनों लाइन को ही आप लोग ब्लॉक कर दीजिए, उसमें स्टॉप बोर्ड डाल दीजिए, डेंजर सिग्नल डाल दीजिए, जैसे कि और कुछ दुर्घटना और कुछ घटना ना हो। इसीलिए पहला काम होता है कि आप साइट को प्रोटेक्शन कर दीजिए। जैसे कि पकड़ लीजिए आपका अप लाइन में आप लोग का एक्सीडेंट हुआ है, पकड़ लीजिए उसका कुछ कोच वागन डाउन लाइन में बिखर गया है, तो उधर डाउन तरफ से जो भी गाड़ी आएगा फिर और एक्सीडेंट करवा देगा। इसीलिए आप लोग का साइट को पहले प्रोटेक्शन करना है, इसको याद रखिए। एक क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, द टाइम ऑफ ओवरचार्ज प्रोटेक्शन कंट्रोल चैम्बर ऑफ कोचिंग स्टॉप। ये देखिए ओवरचार्ज प्रोटेक्शन पूछ रहे हैं कंट्रोल चैम्बर में, तो इसका टाइमिंग क्या होता है ओवरचार्ज के लिए। ये देखिए ये 25 सेकेंड होगा आप लोग का 64 का। ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ द गेज इज फाउंड मोर देन 1682 mm इच टार में। देखिए जो हम लोग का बिजी ब्रॉड गेज होता है, गेज में हम लोग देखते हैं कि अगर इसका अगर जो लेंथ जो आप लोग का 1682 mm से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको स्लैग गेज बोलेंगे।
आप लोग जानते हैं इसका आप लोग का ब्रॉड गेज का डिस्टेंस 1676 mm होता है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो आप लोग का 6 mm ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्लैग गेज बोल के बोलेंगे। एक के साथ चलिए, एज पर एक्सीडेंट मैनुअल एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इन 16 कैटेगरी फ्रॉम ए टू आर। ये देखिए हम लोग का जो टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट है क्लासिफिकेशन किया गया है, आप लोग का ए टू आर आप लोग का कैपिटल लेटर में डिवाइड किया गया है। 16 कैटेगरी है, जिसमें से कि आप लोग का किस किस को छोड़ा गया है पूछ रहे, तो यहीं पर आप लोग का आई और ओ टाइप का कोई भी प्रकार एक्सीडेंट नहीं होता है, तो इसको याद रखिए। बी के साथ चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। डोज नॉट कवर अंडर डेफिनेशन ऑफ कैटेल एज पर एक्सीडेंट मैनुअल। आप लोग का जो एक्सीडेंट मैनुअल है इसमें कैटेल के रूप में कोई कौन आता नहीं है। ये देखिए मेवसी श्रेणी में कौन आता नहीं है, तो ये देखिए आप लोग का काऊ आएगा, एलिफेंट आ जाएगा, बोफालो आ जाएगा, लेकिन आप लोग का डंकी है, गधा जो है वो आप लोग का एक्सीडेंट मैनुअल में मेवसी के श्रेणी में आता नहीं आप लोग का, तो इसको याद रखिए, ये कैटल का श्रेणी में आता नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, जो गधा होता है वो आप लोग का कैटल रन नंबर बोलने से अगर गधा अगर इसमें आ जा रहा है तो इसको आप लोग का एक्सीडेंट आपका माना नहीं जाएगा, और बराबर ये सब होता भी नहीं। मैक्सिमम आप लोग का कैटल रन नंबर में देखा गया है, आप लोग का जो गैया ये सब ज़्यादा ही इसमें अफेक्टेड होता है। आप लोग का कभी कभार आप लोग सुने हाथी भी आप लोग का एक्सीडेंट चपेट में आ जाता है, तो आप लोग का डोंकी को इसमें एक्सक्लूड किया गया है, इसको कंसीडर नहीं किया गया है। द रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड। ये देखिए आप लोग का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पीयूए का क्वेश्चन है, रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज टारमेट। ये देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी याद रखिए। ये हो जाएगा आप लोग का ट्विस्ट हो जाएगा। कैंट और सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट। देखिए कैंट और सुपर एलिवेशन कहाँ दिया जाता है, ये कर्व्स में दिया जाता है, कर्व लाइन में दिया जाता है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा आप लोग का डी के साथ चलिए। ये कर्व्स में रहता है आप लोग का कैंट या सुपर एलिवेशन, जो भी है आप लोग का कर्व्स में रहता है। व्हाट इज द पीरियड फॉर पीओच ऑफ डिपार्टमेंटल कोच। देखिए डिपार्टमेंटल कोच का आप लोग का पीरियोडिसिटी पूछ रहा है, पीओच का पीरियोडिकल ओवरऑलिंग का पूछ रहा है, तो ये आप लोग का 48 मंथ हो जाएगा डिपार्टमेंटल आप लोग का कोच का। सी के साथ चलिए, इसको भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। Group C staff having completed 25 years and more service are entitled to get post-retirement complimentary pass at the rate of। देखिए ग्रुप सी जो स्टाफ होते हैं, ग्रुप डी स्टाफ, ग्रुप सी स्टाफ आप लोग का जिनका 25 साल आप लोग का ऊपर हो गया, वो लोग जब आप लोग का रिटायरमेंट होंगे तो उन लोग को कितना दर में आप लोग का पास दिया जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेट्स पर एनम, मतलब आप लोग का एक साल में दो सेट पास दिया जाएगा। What is the current date from which railway servant डिसिप्लिन इन एपीएल रूल 1968 कम इनटू फोर्स। ये देखिए आप लोग का जो रेलवे सर्वेंट डीएनडीए रूल हो आप लोग का 1968 में है, वो आप लोग का कौन सा डेट से इफेक्ट हुआ था, तो ये आप लोग का ये भी कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर। देखिए आप लोग का अक्टूबर 1 में आप लोग का 1968 में रेलवे सर्वेंट डीएनडीए रूल 1968 ये आया था, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन कैन बी कॉल टू अपियर ए रिटन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन टू द प्रमोशन। देखिए जब भी कोई कर्मचारी अगर सस्पेंशन में रहता है तो ये आप लोग का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अगर वो अप्लाई किया था तो प्रमोशनल एग्ज़ाम जो होता है तो उसको वो अपियर कर सकता है, तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। एक कंडीशन में आप लोग का ये देखिए 73 का आप लोग का हो जाएगा, मैं बी कॉल टू अपियर ड्यूरिंग सस्पेंशन, निलंबन के दौरान वो आप लोग का डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम दे सकता है। ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन। देखिए डीम सस्पेंशन जो होता है SF2 होता है,
कोई भी अगर एम्प्लॉय अगर आप लोग का 48 घंटा या उससे ज़्यादा अगर पुलिस कस्टडी में रह जाता है तो उसको सस्पेंशन माना जाता है, SF2 इशू कर दिया जाता है। ये रेलवे सर्वेंट डीम टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड। यही देखिए आ गया आप लोग का 48 घंटा से ऊपर अगर आप लोग का पुलिस कस्टडी में रहता है तो डीम सस्पेंशन होता है। तो ये हो जाएगा आंसर बी, एक्सीडिंग 48 आवर्स। बी के साथ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसीडर द अपील विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम लिमिट। ये देखिए अपील के समय सीमा पर कौन सा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अपील स्वीकार किया जा सकता है। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसीडर अपील विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम लिमिट। आप लोग का टाइम लिमिट के बाहर भी आप लोग अपील कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन आप लोग का सक्षम अधिकारी है, यहीं पर आप लोग का इसको भी कमेंट्स करके बताइए। ये हम लोग का GM महोदय हो जाएंगे, जनरल मैनेजर। व्हिच अथॉरिटी टू कट इन पेंशनरी बेनिफिट। निम्न प्राधिकारी के द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद अनुदेय की कटौती की जाती है। देखिए रिटायरमेंट के बाद आप लोग व्हिच अथॉरिटी टू कट इन पेंशनरी बेनिफिट, जो पेंशन मिलता है उससे भी कटअप कर सकते हैं। तो ये पावर आप लोग का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है कि आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन में भी कटौती किया जा सकता है। आफ्टर रिटायरमेंट ए चार्जशीट कैन बी इशूड ओनली बाय दी। देखिए आप लोग का जो रिटायरमेंट होने के बाद भी आप लोग को चार्जशीट इशू किया जा सकता है। ये किसके द्वारा हो सकता है, तो ये आप लोग का देखिए ये होगा आप लोग का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप लोग को आफ्टर रिटायरमेंट भी आप लोग को चार्जशीट दे सकते हैं अगर ऐसा कुछ घटना हुआ है, केस हुआ है तो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर अगेंस्ट व्हिच नो अपील लाइज। निम्न से किस आदेश के विरुद्ध में कोई भी अपील नहीं किया जा सकती। देखिए आप लोग का इसमें आप लोग का कौन सा जो आप लोग का ऑर्डर है, आदेश है, उसका विरुद्ध में आप लोग अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोग का हो जाएगा एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन इंक्वायरी अथॉरिटी इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। देखिए जब भी इंक्वायरी कमिटी, इंक्वायरी अथॉरिटी आप लोग को ऑर्डर दे देता है तो उसका अगेंस्ट में आप लोग क्या बोलते हैं कि अपील नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। रूल 11 ऑफ द रेलवे सर्विस DNDA रूल डिसिप्लिन अपीयर रूल 1968 डील्स विद द प्रोसीजर फॉर। ये देखिए रूल 11 जो होता है ये आप लोग का माइनर पेनल्टी के लिए होता है। डी के साथ चलिए, 80 का डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। देखिए विंडोज 98 है, BDX इनिक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग का यहीं पर जो रेड हट लिनक्स है ये आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसको भी आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि सही आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस क्रिएट्स ए स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट। ये देखिए जब भी एक तो फाइल होता है उसको हम लोग कंप्रेस कर देंगे तो वो आप लोग का बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये हो जाएगा कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेस्ड कीजिए, जैसे कि PDF को कंप्रेस्ड करते हैं, छोटा साइज कर देने से आप लोग का जल्दी आप लोग का ट्रांसफ़र होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये देखिए कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो इसमें से नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है, आप लोग अगर कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो आप लोग को पता होगा। तो आप लोग का ये 83 के साथ चलिए, ये हो जाएगा रम हो जाएगा। ROM रम जो होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू। देखिए फाइल में जो एक्सटेंशन रहता है आप लोग का एक्सेल, .pdf, .jpg, ये सब जो एक्सटेंशन फाइल रहता है ये क्या चीज़ के लिए रहता है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं एक्सटेंशन नेम के द्वारा,
तो आप लोग का ये हो जाएगा, इसको भी कमेंट्स करके बताइए। तो आइडेंटिटी द फाइल टाइप, आप लोग का फाइल का कौन सा टाइप है, कि ये PDF है, ये JPG है, ये सब आप लोग इसमें आइडेंटिटी कर सकते हैं। तो 84 का आप लोग का ये D के साथ चले, आइडेंटिटी द फाइल टाइप, कौन सा फाइल का कौन सा प्रकार है वो आप लोग जान सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरी, ये देखिए आप लोग का जो चार्ट यूज करेंगे क्या चीज़ के लिए, आप लोग का कंपेयर करेंगे वैल्यू ओवर कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में वैल्यू क्या है उसको आप लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको जानने के लिए कौन प्रकार का चार्ट यूज करेंगे, इसके लिए आप लोग कलम चार्ट यूज करेंगे। तो आप लोग का ये हो जाएगा कलम चार्ट, जिसमें कि आप लोग का अलग अलग कैटेगरी का वैल्यूज क्या है, कितना मूल्य है, वो सब चार्ट दे के जान पाएंगे। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग, ये देखिए जो कैलकुलेशन वगैरह हम लोग करेंगे, टेबल बनाएंगे, ये एक्सेल शीट में ही होता है, आप लोग को याद है ये एक्सेल शीट में होगा। तो आप लोग का 86 का B के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंग्लिश नॉलेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, आई वाचिंग TV व्हेन सी डेज इन, ये देखिए ये पूछ रहा है कि आई वाचिंग TV व्हेन सी डेज इन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हेन सी केम इन, हम TV देख रहे थे जब वो आया, तो ये आप लोग का B के साथ चलिए। देयर आर नो टैक्सी अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर डेज ऑन स्ट्राइक, देखिए टैक्सी अवेलेबल नहीं है, टैक्सी ड्राइवर लोग कहाँ गया है, स्ट्राइक में गया है। तो देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, C के साथ चलिए। जवाहरलाल स्पेंड हिज चाइल्डहुड डेज आनंद भवन, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू जी हम लोग का जो पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, वो उनका चाइल्डहुड आप आनंद भवन में कटाए थे। तो यहीं पर क्या होगा 89 का, ये भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये होगा जवाहरलाल नेहरू स्पेंड हिज चाइल्डहुड एट आनंद भवन, तो ये के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एन एलेजी इज ए पोएम रिटिन, ये देखिए एलेजी का मतलब क्या होता है कि ये आप लोग जब भी कोई पकड़ लिया डेथ हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है, तो उसका याद में जो शोक गीत जो गाया जाता है, तो उसको बोला जाता है आप लोग का एलेजी बोल के बोला जाता है। तो यहीं पर क्या होगा, तो यहीं पर हो जाएगा कि इन द मेमोरी ऑफ, जो एलेजी जो गाया जाता है, आप लोग का पोएम लिखा जाता है आप लोग का, तो इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज़ डाइड, ये देखिए एलेजी जो पोएम रिटिन, ये लिखा जाता है, एलेजी जो पोएम है ये इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज़ डाइड, जो मर गया उसका मेमोरी में ये लिखा जाता है। तो ये चलिए D के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ये देखिए वर्ड जो दिया गया उसका सिनोनिम्स समान अर्थ वाला शब्द आप लोग निकालिए। जैसे कि आप लोग देखिए यहीं पर दिया है पोंडेरस दिया गया, पहला 91 का क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का पोंडेरस है। तो पोंडेरस आप लोग का जो है उसका समान अर्थ वाला हो जाएगा, इसका मतलब हो गया जो हैवी रहता है, वजनदार रहता है, मासिव रहता है या बल्कि रहता है, तो ये हो जाएगा उसका समान अर्थ वाला शब्द। पोंडेरस मतलब आप लोग का मासिव होता है, हैवी होता है, वजनदार होता है, बड़ा होता है, तो इस साइज में बल्कि रहता है, तो इसका मतलब आप लोग का ये ऑप्शन D के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं पिनाकल, देखिए पिनाकल का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पिनाकल का मतलब जो शिखर, जो ऊंचाई में जो रहता है, टॉप पर्सन में रहता है, पीक में रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग पिनाकल बोल के बोलते हैं। तो ये हो जाएगा पीक हो जाएगा। तो चलिए इसका आप लोग का पिनाकल का C के साथ चलिए। देखिए यहीं पर पूछ रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, देखिए ये विपरीत अर्थ पूछा है, आप लोग का विपरीत अर्थ क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा वही बताइए। सार्कास्टिक 93 का ये सार्कास्टिक, तो यहीं पर आप लोग का सार्कास्टिक का मतलब होता है खट्टा होता है, तो उसी हिसाब से जो मीठा होगा प्लीजेंट होगा, प्लीजेंट जो होगा मीठा होगा, आप लोग का जो सार्कास्टिक होता है खट्टा होता है। इनहिबिट, ये देखिए नेक्स्ट आ गया इनहिबिट है, इसका आप लोग बता सकते हैं क्या है। तो इसका मतलब हो गया किसी को रोक, हम लोग जो रोकते हैं,
कि किसको रोकना है, किसको बाधा देना है, किसको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब हो गया आप लोग का इनहिबिट का मतलब हो गया रोकना हो गया, तो इसको छोड़ देना पड़ेगा, तो इसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 95 में चलते हैं। स्टीप मेजर पेनल्टी नेम, ये देखिए यहीं पर मेजर पेनल्टी क्या होगा लिखिए। ये देखिए आप लोग का जैसे कि कंपलसरी रिटायरमेंट, ये तो आप लोग का मेजर पेनल्टी है, ये है। स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, ये माइनर पेनल्टी है। रिडक्शन टू लोअर स्टेज, ये भी माइनर पेनल्टी है। लेकिन आप लोग का जो कंपलसरी रिटायरमेंट है ये सबसे हैवी पेनल्टी है, मतलब मेजर पेनल्टी है। ए के साथ चलिए। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज डन, ये देखिए सस्पेंशन केस का रिव्यू किया जाता है कितने महीने के बाद। निलंबन का देखिए पुनरीक्षण किया जाता है आफ्टर 3 मंथ, 90 डेज के बाद आप लोग का इसको फिर से रिव्यू किया जाता है सस्पेंशन केस को। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय कोट रेड हैंडेड व्हाइल एक्सेप्टिंग ब्राइब इन ड्राफ्ट केस, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि घूस लेते हुए पकड़े जाने पर निलंबित अराजपत्रित कर्मचारी को हटाने के सीमित अवधि कितनी है। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन से रिवोकेशन करेंगे, सस्पेंशन से उसको सस्पेंशन उठा देंगे किसका, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय का, जो कि आप लोग का घूस लेते हुए आप लोग का पकड़ा गया है। तो ये होता है आप लोग का 6 महीने के बाद होता है, याद रखिए। द नोटिस ऑफ फाइनल पेनल्टी शुड बी साइंड बाय, देखिए आप लोग का जो अंतिम दंड के जो सूचना है किसके द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया जाता है, इसको साइन किया जाता है। तो जो आप लोग का इसको भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं वही आप लोग का जो फाइनल पेनल्टी में वो साइन करते हैं। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। वेदर पेंशन इज पेएबल इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल ऑफ रेलवे सर्वेंट, ये देखिए आप लोग का बोल रहा कि जब भी कोई रिमूवल और डिसमिसल होता है रेलवे सर्वेंट जो होता है, तो उसको पूछ रहा है कि आप लोग का कि पेंशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा पेंशन, इसके बारे में आप लोग का क्वेश्चन है। तो ये आप लोग क्या हो सकता है ये भी बता सकते हैं। इसको आप लोग चलिए इसको कमेंट्स करके बताइए कि पेंशन पेएबल होगा, पेंशन नॉट पेएबल होगा, या आप लोग का कॉम्पेंसेट अलाउंस कैन बी कंसिडर, ये आप लोग कमेंट्स करके बताइए। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़े हैं 99 का, आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू वियर द टाइटल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपीयर रूल इन रेलवेज, ये देखिए हम लोग का जो डिसिप्लिन अपीयर रूल है इसको आप लोग निम्न कौन से कथन के अनुशासन तथा अपील नियम का प्रावधान है, तो इसको आप लोग बता सकते हैं कब ये शुरू हुआ है, किसके नाम पर इसको शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग का द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968, इसका पूरा नाम हो जाएगा आप लोग का सी के साथ चलिए, द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। अब राजभाषा का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, देखिए व्हेन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ, 10 मई 1963 को पारित हुआ है, डी के साथ चलिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडर व्हिच रीजन अंडमान निकोबार आइसलैंड कम, अंडमान और निकोबार कौन सा आप लोग का क्षेत्र में आता है, ये क क्षेत्र में आता है, ये रीजन में आता है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए भाग 17 में आप लोग का कितने अनुच्छेद है ये पूछ रहा है, इसको भी कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें आप लोग का 9 आर्टिकल्स है, इसमें आप लोग का 9 आर्टिकल्स है, जो कि आप लोग का 343 से लेके 351 तक है। ये 9 आर्टिकल है पार्ट 17 में, याद रखिए। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ये देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज जो कमीशन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये भी आप लोग बराबर ये क्वेश्चन आ रहा है। ये हो जाएंगे देखिए बीजी खेर हो जाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हु ट्रांसलेटिंग द स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन एंड अडर्स, संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? ये अनुवाद कौन करता है? देखिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन एंड अडर्स, आप लोग का संवैधानिक नियम विनियमों और आदेशों को कौन अनुवाद करता है? इसका भी कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। ये करता है लॉ मिनिस्ट्री करता है, तो इसको आप लोग चलिए डी के साथ चलिए। विधि मंत्रालय जो होता है लॉ मिनिस्ट्री वही करता है, ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है। व्हिच सब कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्ट्रक्ट रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति के कौन सी उप समिति करती है? ये हो जाएगा सेकंड सब कमिटी हो जाएगा। तो चलिए दूसरी उप समिति हो जाएगा बी के साथ। आप लोग चलिए 106 का बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं 107 चलते हैं। हाउ मैनी हिंदी कोर्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये देखिए 3 कोर्स है जो कि आप लोग का प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञा, 3 कोर्स आप लोग का रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 3 कोर्स आपका 3 ठो आप लोग का सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब किया गया है। हाउ मैनी टाइम्स रेगुलर हिंदी एग्जाम आर कंडक्टेड इन ए ईयर, ये देखिए साल में 2 बार रेगुलर हिंदी कोर्स करवाया जाता है। इन व्हिच मंथ रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड, जो हिंदी कोर्स है साल में 2 बार होता है, तो उसी हिसाब से उसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है, एग्ज़ाम कब करवाया जाता है, कौन सा महीने में, ये भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये आप लोग का मई और नवंबर महीना में आप लोग का एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए, जो रेगुलर हिंदी कोर्स है उसका एग्ज़ाम मई और नवंबर में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द न्यूली इंट्रोड्यूस हिंदी कोर्स इन हिंदी व हिंदी टीचिंग स्कीम, हिंदी शिक्षण योजना के द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रम का नाम। ये देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञा पहले से ही था। एक तो सब्जेक्ट पारंगत बोल के है जो कि हिंदी टीचिंग स्कीम के तहत आप लोग का नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, नया कोर्स लाया गया है। तो ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए, जानने का कोशिश कीजिए, बीच में स्किप ना करें। और आप लोग के पास भी अगर क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर करें। आप लोग क्वेश्चन PDF बढ़िया से उसको बना के भेजिए। जब भी आप लोग क्वेश्चन शेयर करेंगे वीडियो बनेगा, आप लोग का सेवा में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं मेल, और एक बार हम आप लोग को दे रहे हैं। इसी मेल पर आप लोग क्वेश्चन भेजिए। USCTH340@gmail.com, यही मेल पर आप लोग सेंड कीजिए। आप लोग जैसे ही आप लोग सेंड करेंगे उस हिसाब से उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके आप लोग का सेवा में इसको आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।